यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्रुप क्लास 7 to 12 में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजू सर अपने एजुकेशन चैनल पर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। क्लास 7 से लेकर 12 तक हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस ऑल सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और लाभ उठाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज हम फोकस करेंगे 10th क्लास का अंग्रेजी का बुक का लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है 1 नंबर क्वेश्चन में द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय, यानी कहा गया है द पेस फॉर लिविंग किसके द्वारा लिखा गया है, यानी जिसका हिंदी होता है इसका द पेस फॉर लिविंग का जीने के लिए गति। जीने के लिए गति किनके द्वारा लिखा गया? एक ऑप्शन में लिखा है R.C. हचिनसन, 2 में विलियम कूपर, 3 में लिखा है विद्यापति, 4 में लिखा है जॉन लेक्सो। तो देखेंगे ये जो है R.C. हचिनसन के द्वारा लिखा गया, यानी विकल्प नंबर ए हम लोग का सही होगा। विकल्प नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है R.C. हचिनसन R.C. हचिनसन वाज ए डैश डैश के चिन्ह दिया है, यानी कहा गया है कि R.C. हचिनसन यानी कहाँ के रहने मतलब उपन्यासकार थे, कहाँ के? तो इसमें जैसे दिया है अमेरिकन नोवेलिस्ट थे कि ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे, फ्रेंच नोवेलिस्ट थे कि इटालियन नोवेलिस्ट थे, जिसको हम लोग कहते हैं उपन्यासकार। तो ये जो थे लेखक जो थे R.C. हचिनसन, तो ये एक ब्रिटिश क्या थे? एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे, यानी ब्रिटिश उपन्यासकार थे, यानी इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वेयर द ऑथर सॉ ए प्ले इन विच ए कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर, यानी कहा गया है जहां लेखक ने एक नाटक देखा जिसमें एक मक्का व्यापारी था, उसका मुख्य चरित्र कहाँ से संबंधित था? जैसे जगह का नाम दिया बुडापेस्ट, मिलान, डबलिन और दिया है सेंटरबरी, ये सब जगह का नाम है। तो याद रखना है जो लेखक से नाम संबंधित है जगह का नाम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, यानी डबलिन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? डबलिन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर सी सही हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बात हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, जैसे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हु हैड द फैंटास्टिक
नोशन ऑफ स्पेंडिंग डॉलर का पहचान है ना, 10 ऑन ए हॉलीडे। यानी कहा गया है 4 नंबर क्वेश्चन में कि किस पर यानी $10 खर्च करने का शानदार नोजोन था। यानी ये बात कहा गया है। यानी किस पर 10 पाउंड खर्च करने की मतलब शानदार धारणा थी छुट्टी के दिनों में। तो ये बात ऐसा बात कहा गया है। 1 नंबर ऑप्शन में दिया है सन ऑफ कॉर्न मर्चेंट, डॉटर ऑफ कॉर्न मर्चेंट, फादर ऑफ कॉर्न मर्चेंट, वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। यानी कहा गया है कि मकई का जो व्यापारी का बेटा, या मतलब मक्का जिसको बोलते हैं, अच्छा मकई बोलो, मक्का व्यापारी की बेटी ऐसा बात कहा गया। तो इसमें देखा जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही हो जाएगा, यानी डी, वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट में कहता हूँ आज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। यानी जो मक्का का व्यापारी जो था उसको कौन धोखा दे रहा था? हिज सन, उसका बेटा, हिज डॉटर, हिज वाइफ, हिज नेफ्यू। यानी इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उसका बेटा, कि उसके भतीजा, कि उसकी बेटी, कि उसकी पत्नी, ऐसा बात कहा गया। कौन उसको धोखा दे रहा था? तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो उसका जो भतीजा था वही यानी धोखा दे रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का। कहता है हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मोमेंट ऑफ लाइफ। यानी कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि जीवन की तीव्र गति को कौन नापसंद करता था? जीवन की तीव्र गति को कौन नापसंद करता था? इसमें दिया 1 नंबर में कि जो मक्का का जो व्यापारी था वो, कि उसका भतीजा, कि कवि, और 4 में दिया उसकी यानी मक्का का व्यापारी का औरत यानी वाइफ, पत्नी। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए द ऑथर यानी जिसको हम कहते हैं कवि, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया कि हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग। यानी कहा गया है किसे तेज यात्रा करना पसंद था? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि मक्का का जो व्यापारी था उसको, कि मक्का के व्यापारी की पत्नी को, कि कवि को, कि इनमें से कोई नहीं। जैसे दिया है द कॉर्न मर्चेंट, द वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, और दिया है सी में ऑथर, मतलब होता है कवि, और नॉन ऑफ दिस तो जानते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चले जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देता है, कहता है विच वर्ड इन द
पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप, ऐसा बात कहा गया है। यानी इसमें कहा गया है तबीयत खराब हो कुछ। Which word in the passage stands for worship? यानी ये जो गद्यांश है, गद्यांश में कौन सा शब्द जो है यानी पूजा के लिए उपयुक्त मतलब बात कहा गया है। गद्यांश में ये जो शब्द है कौन सा शब्द है जिसका साधक मतलब उपयोग किया गया है, उपयोगी है। तो देखा जाए ऑप्शन देखते हैं। गद्यांश का ये श्लोक के कौन सा शब्द मतलब जो है पूजा के लिए प्रयुक्त हुआ है। कर्मठ्य काम जिसको बोलते हैं, जिससे ऑप्शन में दिया एक नंबर ऑप्शन में एडोर, दूसरा में दिया है जिसको हम लोग दूर भी शॉर्टकट में क्या पढ़ते हैं, दूर भी पढ़ते हैं इसको। दूसरा ऑप्शन में दिया है स्पिरिट, तीसरा ऑप्शन में दिया है एस्केपियन पियरत, एस्केपियरत, चौथा ऑप्शन दिया है डिस्पियर। तो देखा जाए इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन ए जो है एडोर दिया जिसको दूर पढ़ते हैं, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में which tribe did the author belong to। एक नंबर ऑप्शन में दिया है फास्ट थिंकर मतलब तेजी से सोचने वाला जो होता है, स्लो थिंकर्स, स्टेडी थिंकर्स, नन ऑफ दीज। यानी लेखक ने किस जनजाति को जन्म दिया ऐसा बात मतलब कहा गया, या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, तो सुना जाए। जो लेखक जो थे किस जनजाति के थे या किससे संबंधित मतलब जनजाति से संबंधित बात किया गया है। बिहेव करना विचार से मतलब बिलोंग्स मतलब जहाँ से आदमी रहता है विचार से रहता है, यानी लेखक ने किस जनजाति को जन्म दिया। जैसे एक में दिया है क्या तेज विचार का जन्म दिया, तेज फास्ट थिंकर मतलब तेज विचार होता है, और स्लो थिंकर्स मतलब धीमी विचार होता है। स्टडी थिंकर्स मतलब होता है क्या स्थिर विचार। नन ऑफ दिस आप जानते हैं इनमें से कोई नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही जवाब हो जाएगा स्लो थिंकर यानी धीमे विचारक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में बात हम लोग करते हैं। कहता है हाउ मेनी गर्ल्स वेयर इन द फिल्म्स, यानी फिल्म में कितनी लड़कियां थी, फिल्म में कितनी लड़कियां थी। तो देखा जाए कर रहा है 2 मतलब 2 3 4 या 5। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो फिल्म में जो थी कितनी लड़कियां थी, तो 3 लड़कियां थी, यानी 3 हो जाएगा इसका आंसर, यानी विकल्प ना बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। कहा था इन द पीस फॉर लिविंग।
द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ डैश डैश मैन। आगे दिया है यानी कह रहा है क्या कह रहा है, सुना जाए। द पेस फॉर लिविंग में लेखक ने किस यानी पीड़ा को दर्शाया है, यानी पीड़ा को दर्शाया गया है। तो मनुष्य की किस पीड़ा को दर्शाया गया है? मॉडर्न की एनिशियंट फ्यूचर अनसिविलाइज्ड, ऐसा बात कहा गया है। यानी आधुनिक, प्राचीन की भविष्य और सभ्य, ये 3-4 विकल्प हैं। मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, और आपको एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, फ्यूचर मतलब भविष्य, और सभ्य होता है यानी अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य होता है। तो देखा जाए इसके लिए विकल्प ए नंबर सही है, यानी आधुनिक मॉडर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्या क्वेश्चन नंबर 12 कहता है? द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ वाज ए या एन डैश डैश के चिन्ह दिया है कॉर्न मर्चेंट, यानी कहा गया है नाटक में मुख्य पात्र जिसे लेखक ने देखा था वह था एक डैश डैश के चिन्ह दिया है मकई व्यापारी, मतलब कैसा। जैसे दिया है एल्डरली, मतलब होता है बुजुर्ग। हैंडीकैप्ड यानी कैपेड मतलब होता है विकलांग। यंग मतलब युवा। डायबिटीज मतलब होता है मधुमेह रोग से ग्रसित। तो इसमें बात जब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, तो ये जो बुढ़ा यानी बुजुर्ग जिसको बोलते हो, बुजुर्ग मकई व्यापारी को देखा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या दिया। कहता है द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डैश डैश ऑफ ट्रेवल। यानी कहा गया लेखक मानते हैं कि यात्रा यात्री को वास्तविक नहीं देती। क्या नहीं देती? जिसे दिया है पेन मतलब दर्द, प्लीजर आनंद, ड्रीम्स मतलब सपने, नॉलेज मतलब ज्ञान। तो देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन के लिए, यानी जो है लेखक का मानना है कि यात्रा यात्री को वास्तविक नहीं देती। क्या नहीं देती? तो आनंद नहीं देती, वास्तविक आनंद नहीं देती। 20 यानी पेन दर्द नहीं देती, मतलब पेन मतलब दर्द देना, प्लेजर मतलब होता है आनंद। यानी इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे बिना समय गंवाए हुए। जैसे क्वेश्चन है स्लो थिंकर्स हैव ए डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग ए डैश डैश। यानी कहा गया है धीमे पतले लोग को कमाई के मामले में नुकसान होता है। किससे? कार दिया है, फैक्ट्री दिया है, लिविंग दिया है,
हॉलीडे दिया है, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा सी हम लोग का, यानी लिविंग। क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। चलिए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो लेकर मिलते हैं आपको जल्द ही। 2022 के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो ये सब है। चलिए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।